ये इससे पहले आप लोगों का क्या क्या कवर हो चुका है, सो आई स्टार्ट अकॉर्डिंगली। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये पहले किसी और ने क्लास ज्वाइन की हुई थी, फजल फजल? जी सर, आवाज किसी और की आ रही थी, आपकी नहीं क्या थी। कह रहे थे? उन्होंने सलाम किया बस। ओके। अच्छा, अपने अपने ग्रुप में जरा मैसेज करो क्लास ज्वाइन करने का। और दूसरे टीचर ने लगता है गलती से इस लिंक पे आ गए हैं बेचारे। जी सर, मैसेज कर दिया है ग्रुप में। और क्या हाल है भाई, आप लोगों के ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। परसों सेशन है, याद है ना? जी सर, बिल्कुल याद है। हाँ जी। पिछले वीक भी हमारी क्लास नहीं हुई है ना? या कुछ जी पिछले वीक डिस्टर्बेंस क्लास रही है। नहीं। जी आज दफा ना सारा वीक मेरा गुजर गया है कुछ ट्रैवलिंग में। मैं कहीं गया हुआ था, वहां से मैं वापस आया हूँ, तो वो जिसकी आदत को गया हुआ था वो बेचारा फौत हो गया। पता नहीं, मुझे मजबूरन कुछ करना पड़ेगा अब। अच्छा जी, 2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। आई थिंक सर वो हसन रियान उनके ग्रुप में शायद, वो उनमें से कोई भी नहीं अभी ज्वाइन किया उन्होंने। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ, आप लोगों के ग्रुप में नहीं है वो? नहीं अच्छा नहीं तो सर, वो उनका अलग बैच है वो। हम्म, कर दिए मैसेज। अच्छा जी, अच्छा जी। तो प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची है, क्या सिलसिले हैं प्रैक्टिस के? अभी लास्ट 2 लेक्चर रहते हैं सर प्रैक्टिस के। हम्म उसकी वजह से वीयू के एग्जाम एक तो एंड हुआ है, दूसरा प्रोटोटाइप फेज की जो था, मेरे पास जो प्रोजेक्ट था उसकी 29 लास्ट डेट थी कल, वो कंप्लीट करके सबमिट किया। अच्छा, और आपका क्या सीन है जगदीश भाई? आपका क्या सीन है जगदीश भाई? क्या सेंस भाई, यूनस चला है, बस यूनस क्लासेस ले रहे। देख लो, चाहिए तो ले लो। अच्छा जी। नहीं तो आपने प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची है? सर यही आपके साथ चल रहा हूँ, और एक और प्रोजेक्ट लिया था लारावल पे बना रहा हूँ भाई। अच्छा, किस चीज का प्रोजेक्ट था वो? नहीं सर, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए कर रहा था, कोई ई अच्छा, कॉमर्स का। प्रैक्टिस के लिए कर। अच्छी बात है। हम्म, हम्म, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं जी। यार मैंने भी अभी भी एक फेसबुक अकाउंट बनाया, पासवर्ड भूल गया उसका मैं। तो भी क्या नाम है आपका? फजल, आपका क्या है? आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है? स्टूडेंट की सर हम्म
जी हमारे पास सर जी इस टाइम जो है 480। इसका जो करंट चले ड्रॉप भी होते होंगे बच्चे, ड्रॉप आउट रेशो क्या रहती है? सर समझ लें कि अगर हमारा 100 इस मरतबा जो एडमिशन हुआ था फाल में वो हुआ था 140 और 160 तक गया था, तो उसमें से 10 या 15 स्टूडेंट जरूर ड्रॉप हो जाते हैं। नहीं, और नेक्स्ट आने वाले महीनों में भी तो ड्रॉप हुए होते होंगे ना? सर इस तरह या तो वो सेमेस्टर के स्टार्ट में ही जब स्टार्ट होता है उसके स्टार्ट में ड्रॉप कर जाते हैं, या तो फिर वो मिड के बाद ड्रॉप करते हैं कि मिड अगर उनका अच्छा ना जाए रिजल्ट के बाद देखते हैं तो फिर ड्रॉप कर देते डिसअपॉइंट हो गए। हैं। हाँ जी, बस ये दो कंडीशनें होती हैं, बाकी अगर जो सब्र कर लेते हैं। सर इसमें आपको पता है कि जिसको थोड़ा बहुत भी आता है, एमसीक्यूज टाइप पेपर होता है, थोड़े से कंसेप्ट हम्म में वो पास हो जाता है, वो बच्चे अब अब बिल्कुल इसका ही काम रिजल्ट कर। कब आएगा? सर इसका रिजल्ट जो आएगा वो 20-25 दिन होते हैं तकरीबन, ये सर देंगे 20-25-27 मार्च को देंगे। अच्छा, 27 मार्च को। जी सर, वो आपको पता है कि इनकी एक डेट होती नहीं है, पहले डेट दे के फिर चेंज करते हैं, ये कैलेंडर चेंज होता रहता है। अच्छा अच्छा, जी सर। चलो वेट कर लेते हैं। हाँ जी। इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह। हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा हाँ जी, हम पर क्या रहे थे, और कोई जो है प्रैक्टिस वगैरह कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब वो खुद ही आ जाएंगे, अब क्लास ले लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। मैं भी एक बड़ा जरूरी काम कर रहा था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, कुछ इस तरह से। अच्छा, वो पहले जो टीचर आए थे उन्होंने बस सलाम ही लिया था? जी सर, उन्होंने जस्ट पूछा था कि हमने कहाँ तक पढ़ा या कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, तो उसके हम्म, बाद बस फौरन ही कर रहे हो। अच्छा। फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक दिस वन 15। क्या बना रहे थे हम? कोई इन्वेंट्री इन्वेंट्री बना रहे थे यार? हमारे पास ना दिन काम है, और ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सर। काम हमारे पास ज्यादा आया हुआ है बनाने का। अच्छा, मुझे तो अभी भी नहीं याद कि हम क्या पढ़ रहे थे। मुझे आपकी क्लास की 1.5 हफ्ते बाद हो रही है। अच्छा जी, हाँ। हम्म, अच्छा जी। हम्म, ये बनाया था। और उसके बाद एडमिन डैशबोर्ड। क्या प्रोडक्ट्स हमने ऐड करवाए थे? हाँ, प्रोडक्ट्स को शो भी मेरे ख्याल में करवा लिया था, नहीं करवाया? हाय उसामा, कैसे हैं आप? अच्छा, प्रोडक्ट्स हमने ऐड करवाए थे, मेरे जहन में याद नहीं है अब मुझे। लोकल होस्ट पे लेके गया, यस आई थिंक एडमिन। सर एड कैटेगरी ऐड करवाई थी मेरे ख्याल में। हम्म, ये देखो ना, ये सेव प्रोडक्ट का भी कुछ कर रहे थे हम। हाँ, हमने बस पिक्चर सेव करवाई थी, उसके अलावा फिलहाल अभी कुछ नहीं किया था। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर जो फॉर एग्जाम्पल ये था, इसको किया। इसके बाद टेस्ट प्रोडक्ट किया। उसके बाद के बाद 100, 1000, 10,000, 20, 30 स्टॉक इसका। और अच्छा, ये मैंने प्रोडक्ट ऐड किया था, बिल्कुल मुझे याद आ गया। स्टॉक इसका हमारे पास, तो उसका स्टॉक का यूनिट, के जी, प्राइस इसकी
पर स्टॉक होगी तो हम 100 रुपीज केजी रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सप्लायर, हमने सप्लायर ऐड करवाए थे, है ना, यस सर। कैंडी। मैंने इसको कर दिया से, देन यू कैन सी नाउ ये मेरे पास ये हो गया था। और यहाँ से काम हमारा काफी बड़ा है यार, मुझे ध्यान में ही नहीं था। यहाँ से ये प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट में ये देखें, ये हमारी ये पिक्चर आ गई है, ठीक है। अब हमने इस पिक्चर को सेव करवाना था। मैं डेटाबेस में जाके, और डेटाबेस का नाम पता नहीं क्या था, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जाके और प्रोडक्ट्स के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे अपने इस प्रोडक्ट को गेट सेव करवाना है। तो व्हाट आई विल डू, मैं सेम वही काम करूंगा, प्रोडक्ट, ओके। और सेव प्रोडक्ट करने के बाद फ्रेंड्स 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं जरा एक पर्सन से मिलने को मिलने आया। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, सॉरी मैं जरा आ गया था। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट ऐड कराता हूँ। हसन भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। राइटर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, ओके। फिर प्रोडक्ट प्राइस, रिक्वेस्ट प्राइस, फिर प्रोडक्ट स्टॉक, यूनिट, यूनिट, ओहो। फिर प्रोडक्ट यूनिट के बाद रिक्वेस्ट, एसयूपी, एसयूपी पता नहीं हमने क्या रखा था। अच्छा सप्लायर, अच्छा सप्लायर के अंदर ना अब हमने ये स्ट्रेटजी लगानी है कि मैंने यहाँ पर सप्लायर आईडी लिखा होगा, तो आई एम गोइंग टू यूज हेयर सप्लायर आईडी, ठीक है। और प्राइस, यूनिट बिल्कुल ठीक है, पिक्चर बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट और मैप, सॉरी, प्रोडक्ट के बाद पिक्चर, और इस पिक्चर में हम इस पिक्चर का नाम स्टोर करवाएंगे जो हमने अभी बनाया था, ठीक है। और यहाँ से प्रोडक्ट को हम सेव करवा लेंगे, ठीक है। कीप इन माइंड हमने इसको प्रोडक्ट को पिक्चर को लगा के सेव करवाया है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या करने लगाऊं, प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है, वो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिखना था, ठीक है।
दिस वन एंड दिस वन। ओके, लेट्स सी। मैं यहाँ पर आके इसको सेव कंट्रोल करवाता हूँ तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता। हमें जी एरर आ रहा है, वो कह रहा है अननोन कॉलम एसयूपी। बिल्कुल ठीक है, इसने बेसिकली एसयूपी यहाँ आना था और ये यहाँ आना था। ओके, रिफ्रेश दिस वन। अच्छा जी, अच्छा जी, और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ redirect back, okay, with message और product added successfully। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर वो जो सप्लायर वाला हमने एक सेक्शन बनाया था, अगर आपको याद हो तो सप्लायर वाला सेक्शन समथिंग दिस वन। कहाँ गया यार वो? ये था। अच्छा, अब ना यहाँ पर हमने ये ऐड किया। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ पर एक फ्लैश ऐड कर लेते हैं, PHP। ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया। मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ना सेट करना पड़े। दिस वन मैंने फिर से फ्लैश कंट्रोल सी किया और लेट्स सी। वो देखो जी, अब अब हमें जहां भी अलर्ट शो करवाना है ना, हम ये लगा देंगे। अच्छा, मैं एक और काम क्यों ना करूं, मैं अपने मेन में जाता हूं, यहां पर जाके डिव, ओके, यहां पर जाके पेस्ट, ओके, एंड क्लास कंटेनर, और मैंने इसको किया सेव एंड यू कैन सी। अब जरा ना हमें हमारे अलर्ट भी जरा सही तरह शो होंगे। और दूसरी बात, इनको empty2 कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए। ठीक है, अब एक दफा दोबारा की प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं, जरा उसे आइडिया हो जाएगा। दिस वन टेस्टिंग, यूनिट केजी, दिस वन सेव किया। लेट्स सी। अब ये देख रहे हैं, जरा सुथरा शो होने लग गया है ना। क्या नाम है, फजल हसन, देख रहे हो जरा, ये जरा सुथरा सा यस। स्पेसिंग के साथ शो होने लग गया। क्या कहते हो, ऐसे सही है ना? मेरे हाल में ऐसे शो होने लग गया। अच्छा, अब हम इसको फेच करवाना चाहते हैं, तो फेच के लिए भी मैं सेम यही प्रोडक्ट, यही सेक्शन यूज करूंगा। दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट और, ठीक है, ऑर्डर बाय आईडी गेट, आईडी DESC, ओके, एंड कॉम्पैक्ट। लास्ट टाइम हमने ये किया था, मैं दोबारा कह रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अपने ऑल प्रोडक्ट्स को फेच कर लेता हूँ। ठीक है, फेच करने के लिए सेम मुझे वही काम करना पड़ेगा। div डॉट कार्ड, div डॉट कार्ड डॉट हेडर, टेबल, टेबल, ये ठीक है। फिर से प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट, और उसका स्टॉक, और उसका
प्राइस, और क्या हमने ऐड करवाया था, पिक्चर, स्टॉक, प्राइस और सप्लायर। टाइटल था वो हम प्रोडक्ट के अंदर ही टाइटल भी शो करा देते हैं ना उसका। सप्लायर, ओके। और उसके बाद आई थिंक सो दैट्स इनफ। एक्शन। नाउ for each and for each as product, okay, and control B, control H की जगह control D लगा दीजिए। Okay, one second. Okay, next. अच्छा, अब इसके अंदर हम ये चीजें ऐड कर लेते हैं बाकी की, जैसे कि मिसाल के तौर पे ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का आईडी दे देता हूँ। हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक आईडी होता है, जाहिर सी बात है, हमें याद रखना है। प्रोडक्ट आईडी, ओके। और दिस वन, लेट्स सी, ये ठीक है। एंड प्रोडक्ट का इसी तरह टाइटल दे देता हूँ। ये टाइटल हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं इमेज, ठीक है, सोर्स, ओके। और यहाँ पर मैं सेम एग्जैक्ट वही चीज लगाऊंगा कि लाइक दिस वन, फिर से दिस वन, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिंक जनरेट कर लिया हुआ है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्टोरेज वाला, तो व्हाट वी विल डू, हम एसेट लगाएंगे। एसेट के अंदर स्टोरेज स्लैश प्रोडक्ट्स लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। एंड ठीक है, पिक्चर लगा दिया। लेट्स सी, ये देख रहे हैं, ये हमारी पिक्चर आ गई। मैं इसको थोड़ा सा इसकी हाइट कर देता हूँ, कोई हाइट कर देता हूँ मैं इसकी 40 पिक्सल, ठीक है। नीचे करती है रिफ्रेश, और मैं इसको क्लास कर लेता हूँ इमेज सर्कल, ओके। यू कैन सी नाउ, ये देखो इमेज सर्कल, ये देख रहे हैं आप, ये मेरा ये वर्किंग में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक के अंदर चले जाते हैं, तो स्टॉक, ये मेरा स्टॉक आ गया। और स्टॉक के अंदर हम यूनिट भी डिसाइड कर लेते हैं, जो भी मैंने यूनिट रखा था कि स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 12, आगे यूनिट था ना, तो 12 केजी का स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम प्राइस लगा देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम प्राइस हमने पर केजी या पर समथिंग लगाई थी ना, तो हम यहाँ पर भी यूनिट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं, पर केजी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब आ जाता है सप्लायर। सप्लायर की तो हमने स्टोर करवाई थी आईडी, तो इसका क्या करेंगे? हाँ, है दोस्तों। अब मैं तो यहाँ पर सप्लायर खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ तो मैंने सप्लायर की आईडी स्टोर करवाई है, तो इसका क्या करेंगे? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, कौन बताएगा? सर हम जो आईडी वहां से ले रहे हैं उसको डेटाबेस में चेक करेंगे, उस आईडी के अगेंस्ट कौन सा सप्लायर है वो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाएंगे। वो तो चलो लगा ही लेंगे, चेक कैसे करेंगे? डेटाबेस से कैसे चेक, क्यूरी लगा के? हसन क्या कहता है?
सर मेरे हिसाब से तो क्यूरी लगेगी। अब फजल भाई आप क्या कहते हैं? सर मेरे ख्याल में क्यूरी लगेगी जी। डेटाबेस वाला सब्जेक्ट किसने पढ़ा है? जी पढ़ा हुआ है सर। वो फॉरेन की भी तो होती थी एक, वो क्या होती थी भला? एक प्राइमरी की क्योंकि होती सर है। जो दो डिफरेंट टेबल्स को जब हम आपस में रिलेट करेंगे तो फॉरेन की बनाए लगाएंगे। Exactly. उसामा ने भी पढ़ा होगा है ना, उसामा फरीद ने। यस सर पढ़ा है। तो वो फॉरेन की क्या होती थी भला? अभी याद नहीं है। अल्लाह अकबर, दैट इज अ यूनिवर्सिटी। ओके। सर फॉरेन की लगाते हैं 2 टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए। एग्जैक्टली, 2 टेबल्स के बीच में रिलेशन डेवलप कराने के लिए। तो वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार, हप्पी हो जाती है। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि लारावेल ने जब वो डेवलप किया है तो उसने इस तरह के छोटे मोटे रिलेशनशिप्स का धज्जियां करके उड़ा दी। बहुत मजेदार चीज। मुझे ये बताओ कि मैथ तो पढ़ी होगी सबने, हाँ? मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा ना सबने। तो जी सर। मैथमेटिक्स में आपने कोई ये चीज पढ़ी थी जो रिलेशंस होते थे, 1 to 1 का रिलेशन, 1 to मैनी का रिलेशन, मैनी यस सर। मैनी का रिलेशन? क्या ख्याल है? तो अगर हम सप्लायर का प्रोडक्ट से रिलेशन डेवलप करें तो वो क्या होगा? सर 1 वन टू टू मैनी। मैनी। 1 to मैनी। और अगर हम प्रोडक्ट का सप्लायर से रिलेशन डेवलप करें? सर वो मैनी तो टू 1 1। to 1। 1 to सर प्रोडक्ट है तो 1 to 1 नहीं होगा। नहीं, मैनी टू 1 होगा सर। मैनी टू 1 भी नहीं होगा। 1 to मैनी होगा सर। हाँ, देखो देखो अब यहाँ से तो हमें पता लग गया कि सप्लायर का प्रोडक्ट के साथ 1 to मैनी है, ऐसा ही, क्योंकि एक सप्लायर के पास मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट के पास सप्लायर एक ही है, ऐसे ही है ना? तो बेसिकली ये हमारा बनेगा फॉरवर्ड रिलेशन, ठीक है? और ये हमारा बनेगा इनवर्स रिलेशन, ठीक है? इनवर्स रिलेशन क्या होता है? बिलोंग्स टू प्रोडक्ट, बिलोंग्स टू सप्लायर, ठीक है? देखो मिसाल के तौर पे आप जरा गौर करिएगा, अभी मैं प्रोडक्ट का सप्लायर से रिलेशन बनाने लगा हूं, तो वो कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन, ठीक है? क्या है? इनवर्स रिलेशन। तो लेट्स सी, मैं रिलेशन बनाने के लिए मॉडल के अंदर जाऊंगा, ठीक है? मैं मॉडल के अंदर जाऊंगा, अब क्योंकि मुझे प्रोडक्ट का सप्लायर से रिलेशन बनाना है तो आई विल गो इन द प्रोडक्ट मॉडल। यहां पर मैं जाके एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक। पब्लिक का मतलब है कि मेरे फंक्शन को कहीं भी एक्सेस किया जा सके। इसकी बजाय अगर यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड लिखता तो इसका मतलब है कि मेरे फंक्शन को जस्ट इसी के अंदर जो है ना कॉल किया जा सके, जहां मेरा मॉडल कॉल किया है उधर किया जा सके। अब क्योंकि मैं अपने रिलेशन फंक्शन को इंडिपेंडेंटली कॉल करवाना चाहता हूँ, पब्लिक फंक्शन, अब कौन सा रिलेशन मैं बना रहा हूँ? प्रोडक्ट का किसके साथ? सप्लायर के साथ, ऐसे ही है ना? तो SUPPLIER सप्लायर, और यहां पर मैं इसको रिटर्न कर देता हूं, दिस बिलोंग्स टू, किसके? सप्लायर के स्पेलिंग ठीक लिखने, सप्लायर क्लास। ये मेरा एक रिलेशन डेवलप हो गया। अब जादू देखिएगा, ये लो जी, मैं सिर्फ सप्लायर लिखा है एंड यू कैन सी नाउ कि रिफ्रेश किया मैंने तो ये देख रहे हैं, मजेदार है कि नहीं चीज? कहा मैं फॉरेन की में खपता रहता, और इसको मैंने यहां से अगर टाइटल कह दिया देन यू कैन सी ये मेरा टाइटल शो होने लग गया। समझ आया कुछ? हसन, फजल, सिद्दीक, उसामा, समझ आया सर कुछ? जी कितनी सर। मजेदार चीज है, समझ आया कुछ? ठीक है ना? मिसाल के तौर पे ये मेरे सप्लायर हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि हर सप्लायर के आगे मेरी प्रोडक्ट्स की काउंटिंग शो हो जाए कि किस प्रोडक्ट के अंदर, किस सप्लायर के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं।
तो अब फिर वो रिलेशन क्या बनेगा, वो मेरा सप्लायर टू प्रोडक्ट रिलेशन बनेगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर सप्लायर वाले में जाऊंगा और मैं रिलेशन बनाऊंगा इसका, पब्लिक फंक्शन प्रोडक्ट्स रिटर्न दिस हैज मैनी प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट के अंदर मैं प्रोडक्ट क्लास। कीप इन माइंड, कोशिश करो कि आपका मॉडल का नेम जिसको आप कॉल कर रहे हो और आपका इसका थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो या सेम हो, सेम भी हो तो कभी कभी प्रॉब्लम देता है, डिपेंड करता है क्यूरी पे। एनीवेज मैं वापस आता हूँ अपने सप्लायर्स के ऊपर। तो मेरे सप्लायर्स जो थे वो बेसिकली ये हैं। अब लेट्स हैव अ लुक, मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ, मैं यहाँ पर स्पैन लगाता हूँ, मैं यहाँ पर क्लास लगाता हूँ, मैं यहाँ पर बैच बैच रेंजर, ओके, एंड नाउ टाइटल प्रोडक्ट्स, ओके। लेट्स सी, ये देख रहे हैं मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, लेकिन मुझे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट शो करवाना था। ये देखें जेसन फॉर्मेट में शो हो रहे हैं, लेकिन मुझे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट शो करवाना था, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर 0, ओके, एंड नाउ ओके। वो कह रहा है जी काउंट आपने गलत किया है, मेरे ख्याल में कुछ इस तरह से होता है काउंट। हाँ ये लो, समझ आया। ये कैंडीज के अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरी 3 की काउंटिंग मुझे शो हो रही है, बाकियों के अंदर कोई नहीं है तो मुझे कोई भी नहीं शो हो रहा। समझ आया, क्लियर हो गया, लॉजिक समझ आ रही है कि नहीं? जी सर समझ में। अच्छा, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछते हैं? नो सर। नहीं है, क्लियर, आगे चले। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर अगर मैं किसी कैटेगरी को डिलीट कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, अगर किसी सप्लायर को डिलीट कर देता हूँ तो फिर क्या होगा? हम्म, फिर क्या होगा, ये तो एरर नहीं दे देगा मुझे? नो सर। क्यों, मुझे लग रहा है कि एरर सर दे। सर नहीं होता सर। सर वो पहले कहेगा कि आप पहले प्रोडक्ट को डल करें फिर इसको करेंगे आप सप्लायर वो को। तो लॉजिक हमें बनानी पड़ेगी ना, लिखेगा तो कोई नहीं, लॉजिक तो हमें बनानी पड़ेगी। हम्म, हम्म, ओके, मैं आपको बताता हूँ। अब हम यहाँ पर ना, ये जो डिलीट वाला रूट है, हम इसके ऊपर एक जादू लगाते हैं। वो कहाँ है जी हमारा सप्लायर, ये है मेरा सप्लायर, ये मेरे ऑल स्प्लैश हो रहे हैं पेज कंट्रोलर के अंदर, और मैं यहाँ से ऑल खत्म। अच्छा जी, ये डिलीट, ये डिलीट सप्लायर वाला फंक्शन हमारा है ये वाला। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, और वो ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पर सप्लायर पे आता हूँ और मैं यहाँ पर इफ दिस वन एंड SAP एंड प्रोडक्ट काउंट ग्रेटर देन 0, तो ये मुझे रिटर्न कर दे रिडायरेक्ट पे बैक विथ मैसेज, ओके, एंड प्रोडक्ट प्लीज डिलीट प्रोडक्ट्स फर्स्ट।
ओके, एल्स यहाँ पर से मैं this one, okay, and this one, and now let's see, मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट्स टैब, ठीक है, रिफ्रेश किया, दिस वन, वो कह रहा है प्रोडक्ट प्लीज डिलीट प्रोडक्ट बस अगेंस्ट, आगे हम क्या करते हैं, दिस supplier, okay, refresh now, and now ये देखो this one against this supplier, और अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखो फाइन। इसके बजाय मैं ये भी शो करवा सकता हूँ कि अगर मैं फ्लैश में जाके कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड वार्निंग शो कराना चाहता हूँ, और वार्निंग का मैं कलर जो है वो वार्निंग वाला ही रखता हूँ, एंड मैं यहाँ पर वो वार्निंग भी शो करा सकता हूँ। लेट्स सी नाउ कि मैं जब इसको डिलीट करूंगा, यू कैन सी वो मुझे वार्निंग दे रहा है, लेकिन मैं जब इसको डिलीट करूंगा तो वो मुझे अलर्ट दे रहा है। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ से कैंडीज है और मैं यहाँ से होम का सप्लायर लगा देता हूँ। यहाँ कैंडीज के अलावा और कौन से सप्लायर्स होते हैं भाई? जो फैक्ट्री भी होती है, जो फैक्ट्री, सेव किया, ये लो, क्लियर हो गया। यहाँ तक समझ आया? हमने दो अलर्ट भी सीख लिए हैं कि एक ही टाइम पे दो अलर्ट्स को किस तरह मैनेज किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? यस है, बाकी दोस्तों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्लियर है? जी सर क्लियर। आगे चलें, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा। अच्छा, अब हमारे प्रोडक्ट्स भी ऐड हो गए और हमारे प्रोडक्ट्स भी शो हो गए, और यहाँ पर हम एक्शन के अंदर भी डिलीट वाला मैं अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज हमने डिलीट ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, पढ़ा सकते हैं, वैसे कोई इतना मसला नहीं है, अलबत्ता देख लेते हैं। बटन, ओके, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, और एडिट किया एंड नाउ दिस वन। ठीक है, ये मेरा एडिट, ये मेरा डिलीट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दे कोई, वरना आगे चलते हैं। अब सप्लायर भी हमारे ऐड हो गए हैं, प्रोडक्ट्स भी हमारे ऐड हो गए हैं। अब हमने कस्टमर्स ऐड करने हैं, कस्टमर्स ऐड करने के बाद हमने सेल्स वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना। क्लियर है? इतना बहुत है, समझ लेंगे, ये आगे पढ़े। तो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी? कहाँ हो रही है? इतना काफी है बहुत है, सर। समझ काफी है कि आगे चलें। हमने नहीं आज सर, के काफी है। आज के टॉपिक के अंदर ना लारावेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिससे लारावेल का लारावेल से लोग फायदा उठाते हैं, जिससे मैंने बहुत फायदा उठाया, वो हमने ये चीज सीखी है कि हम रिलेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद अगला स्टेप जो है वो हमारा जस्ट लॉजिक बिल्डिंग ये है हमारी। ठीक है, तो मुझे बताएं, इतना बहुत है या आगे चलें? ठीक है, सर काफी है। काफी है इतना? जी बहुत है सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। तो ठीक है, कल हम अपने कस्टमर्स को ऐड करवाएंगे, कस्टमर से भी हम पिक्चर लेंगे। ठीक है, और फिर हम सेल्स के अंदर जाके सेल्स के अंदर भी अपने कस्टमर्स की सेल्स के अंदर हम ऑर्डर्स वगैरह प्लेस करवाएंगे इंशाल्लाह। और हमारी ये जो स्टॉक वर्किंग है ये ऑटो कैलकुलेट हो रही होगी। ठीक है, बिलिंग ऑटो बन रही होगी। ठीक है,
ठीक है दोस्त।